हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑफिशियल अमराव में। तो आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। वे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के अन्यतम साथियों में से थे। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भामरा में हुआ और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद पार्क प्रयागराज में हुई। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर तिवारी था, उपनाम आज़ाद पंडित जी। पार्टनर इनके थे रोशन सिंह, जयदेव कपूर। माता पिता की अगर बात करें तो जगरानी देवी इनकी माता थीं और सीताराम तिवारी इनके पिता थे। इनके भाई का नाम था सुखदेव। चंद्रशेखर आज़ाद की प्रारंभिक जीवन की अगर बात करें तो इनका जन्म भामरा गांव, जो कि अब चंद्रशेखर आज़ाद नगर वर्तमान में अलीराजपुर जिला में एक ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई 1906 को हुआ था। उनके पूर्वज ग्राम बदरका वर्तमान उन्नाव जिला बैसमारा में से थे। आज़ाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी अकाल के समय अपने पैतृक निवास बदरका को छोड़कर पहले कुछ दिनों मध्य प्रदेश अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे, फिर जाकर भावरा गांव में बस गए। यहीं बालक चंद्रशेखर का बचपन बीता। उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर आज़ाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल क्षेत्र में स्थित भामरा गांव में बीता। अतः बचपन में आज़ाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन से ही सीख ली थी। बालक चंद्रशेखर आज़ाद का मन अब देश को आज़ाद कराने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया था। उसमें बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। वह मनमथनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों का वह दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। अगर घटना की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद के समय में 1919 में हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार ने देश के नवयुवकों को उद्वेलित किया। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे जब गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया, तो वह आग ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी और तमाम अन्य छात्रों की भांति चंद्रशेखर आज़ाद भी सड़कों पर उतर आए। अपने विद्यालय के छात्रों के जत्थों के साथ इस आंदोलन में भाग लेने पर वे पहली बार गिरफ्तार हुए और 15 वेतों की सज़ा मिली। क्रांतिकारी गतिविधियों की अगर बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद ने एक निर्धारित समय के लिए झांसी को अपना गढ़ बना लिया। झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में वह अपने साथियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे। अचूक निशानेबाज होने के कारण चंद्रशेखर आज़ाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के छद्म नाम से बच्चों के अध्यापन का कार्य भी करते थे। वह दिमारपुर गांव में अपने इसी छद्म नाम से स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए थे। झांसी में रहते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने गाड़ी चलाना भी सीख ली थी। क्रांतिकारी संगठन की अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन के दौरान जब फरवरी 1922 में चौरा चौरी की घटना के पश्चात बिना किसी से पूछे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया, तो देश के तमाम नवयुवकों की तरह चंद्रशेखर आज़ाद का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक दल हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ HRA का गठन किया। चंद्रशेखर आज़ाद भी इस दल में शामिल हो गए। इस संगठन ने जब गांव के अमीर घरों में डकैतियां डाली ताकि दल के लिए धन जुटाने की व्यवस्था हो सके, तो यह तय किया गया कि किसी भी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाएगा। एक गांव में राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में डाली गई डकैती में जब एक औरत ने आज़ाद का पिस्तौल छीन लिया, तो अपने बलशाली शरीर के बावजूद आज़ाद ने अपने उसूलों के कारण उस पर हाथ नहीं उठाया। इस डकैती में क्रांतिकारी दल के 8 सदस्यों पर, जिसमें आज़ाद और बिस्मिल भी शामिल थे, पूरे गांव ने हमला कर दिया। बिस्मिल ने मकान के अंदर घुसकर उस औरत के कसकर चांटा मारा, पिस्तौल वापस छीनी और आज़ाद को डांटते हुए खींचकर बाहर लाए। इसके बाद दल ने केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को ही लूटने का फैसला किया। 1 जनवरी 1925 को दल ने समूचे हिंदुस्तान में अपना बहुचर्चित पर्चा द रिवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी बांटा, जिसमें दल की नीतियों का खुलासा किया गया था। इस पैम्पलेट में सशस्त्र क्रांति की चर्चा की गई थी। इश्तहार के लेखक के रूप में विजय सिंह का छद्म नाम दिया गया था। सचिंद्र नाथ सान्याल इस पर्चे को बंगाल में पोस्ट करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें बांकुरा में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।
चरम सक्रियता की अगर बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद के प्रशंसकों में पंडित मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम शुमार था। जवाहरलाल नेहरू से आज़ाद की भेंट आनंद भवन में हुई थी, जिस उसका जिक्र जो है नेहरू ने अपनी आत्मकथा में फांसीवादी मनोवृत्ति के रूप में किया है। इसकी कठोर आलोचना मनमथ नाथ गुप्त ने अपने लेखन में की है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि नेहरू ने आज़ाद को दल के सदस्यों को समाजवाद के प्रशिक्षण हेतु रूस भेजने के लिए 1000 रुपये दिए थे, जिनमें से 448 रुपये आज़ाद की शहादत के वक्त उनके वस्त्रों में मिले थे। सुरेंद्र नाथ पांडे तथा यशपाल का रूस जाना तय हुआ था, पर 1928 से 31 के बीच शहादत का ऐसा सिलसिला चला कि दल लगभग बिखर सा गया। जबकि यह बात सच नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद की इच्छा के विरुद्ध जब भगत सिंह असेंबली में बम फेंकने गए तो आज़ाद पर दल की पूरी जिम्मेवारी आ गई। सैंडर्स वध में भी उन्होंने भगत सिंह का साथ दिया और बाद में उन्हें छुड़ाने की पूरी कोशिश भी की। आज़ाद की सलाह के खिलाफ जाकर यशपाल ने 23 दिसंबर 1929 को दिल्ली के नज़दीक वायसराय की गाड़ी पर बम फेंका, तो इससे आज़ाद क्षुब्ध थे, क्योंकि इसमें वायसराय तो बच गया था पर कुछ और कर्मचारी जो मारे गए थे। आज़ाद को 28 मई 1930 को भगवती चरण बोरा की बम परीक्षण में हुई शहादत से भी गहरा आघात लगा था। चंद्रशेखर आज़ाद की बलिदान की अगर बात करें तो HRA द्वारा किए गए सैंडर्स वध और दिल्ली असेंबली बम कांड में फांसी की सजा पाए 3 अभियुक्तों भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ने अपील करने से साफ मना कर ही दिया था। अन्य सजायाफ्ता अभियुक्तों में से सिर्फ 3 ने ही प्रिवी काउंसिल में अपील की। 11 फरवरी 1931 को लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की सुनवाई हुई। इन अभियुक्तों की ओर से एडवोकेट प्रिंट ने बहस की अनुमति मांगी थी, किंतु उन्हें अनुमति नहीं मिली और बहस सुने बिना ही अपील खारिज कर दी गई। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।